अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो मैं सबसे पहले आज आप लोग को ये बात बताती हूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ शेफ़ हफ्सा के व्यूअर्स को एक बात पॉइंट आउट करवानी थी कि अगर आप लोग उनकी रेसिपीज़ को फॉलो करते हैं, बनाते हैं, तो आप इस वीडियो को थोड़ा-सा देख लें और समझ लें कि मैं आज उनकी रेसिपी को देख रही थी, तो मैंने इंग्रीडिएंट्स सब चेक किए, तो मुझे उनकी ग्राम में और कप की मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आया। तो मैंने उनकी, जैसे कि उन्होंने फ्लावर लिखा हुआ था 200 ग्राम 1.5 कप, तो 200 ग्राम 1.5 कप में नहीं आ रहा था, बल्कि ये 250 ग्राम बन रहा था 1.5 कप। यानी अगर आप कप में मेजर करेंगे फ्लावर को तो आपकी रेसिपी गलत हो जाएगी और सब कुछ आपका वेस्ट हो जाएगा, जो कुछ भी आप बना रहे हैं। तो इसी तरह से शुगर इन्होंने लिखी थी, आइसिंग शुगर आपको 75 ग्राम लेनी है, बट वो 3-4 कप में लिखा हुआ था कि 3-4 कप आप लेंगे। लेकिन जब मैंने आइसिंग शुगर को मेजर किया तो वो तो सिर्फ़ और सिर्फ 1/3 कप में ही आ गई। इस तरह से 3-4 कप शुगर अगर आपने ली तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बस मैं यही बताना चाह रही थी कि लोग अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाल के और अपने पैसे इन्वेस्ट करके कोई चीज़ बनाते हैं तो वो सही बने, क्योंकि ये जो किचन स्केल है, मेजरिंग स्केल, विंग स्केल किसी के पास नहीं होता, बहुत कम लोगों के पास ही होता है। समझे तो 80% लोग कप से ही मेजरमेंट करके बेकिंग कर रहे होते हैं। विंग स्केल हर एक घर में नहीं होता। 80% लोग कप से ही मेजर करके बेकिंग कर रहे होते हैं। कप से मेजर करना एक तो आसान होता है, जल्दी से हो जाता है, आपको विंग स्केल निकालने में और उसको एक-एक चीज़ को नापने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं खुद भी कप से ही मेजर करती हूँ, ज़्यादातर मेरी रेसिपीज़ आप देखते हैं कप में ही होती है। हाँ, लेकिन जब मैं ऑर्डर वर्क कर रही होती हूँ तो मेरा ज़्यादातर काम विंग स्केल के ज़रिए ही होता है, मैं उसी से मेजर करती हूँ। अच्छा, अब इन्होंने बटर मेजर किया था कि 150 ग्राम लेना है और वो है आपका 1 कप। तो 1 कप घी और 150 ग्राम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। ये मैंने मेजर किया हुआ था और ये कहीं से भी 1 कप नहीं बन रहा था। यानी अगर आपने 1 कप बटर ले भी लिया तो आपकी रेसिपी का क्या हाल होगा आप खुद देख सकते हैं। और मैंने इसके अलावा भी 1-2 रेसिपीज़ उनकी देखी थी, वहाँ भी कप और ग्राम में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा था, क्योंकि मैं कप और ग्राम दोनों से ही बेकिंग करती हूँ। तो मुझे सिर्फ, तो जैसे ही मैंने इंग्रेडिएंट्स देखे, कप और ग्राम की मेजरमेंट देखी, तो मुझे बहुत ज़्यादा डाउट हुआ कि ये बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है इन दोनों चीज़ों में। तो आप लोग भी इनकी रेसिपी ट्राई करें तो आप लोग ज़रूर विंग स्केल रखें और उसी से बनाएं, क्योंकि कप की मेजरमेंट से आप अगर बनाएंगे तो आपकी सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें हटा के मैं करने लगी थी बेकिंग, और मुझे कुकीज़ बनाने थे तो मैं ग्राम की मेजरमेंट से ही बना रही हूँ। इनके जो मैंने ग्राम में मेजरमेंट की हुई थी उससे बनाया है। आइसिंग शुगर और बटर को मैंने अच्छा सा बीट कर लिया, बहुत फ्लफ़ी कर लिया। जिस तरह से रेसिपी इन्होंने दी थी बिल्कुल वैसे ही बनाया, जैसे कि मैं बिल्कुल कुछ नहीं आता, सेम टू सेम मैंने उनकी रेसिपी को फॉलो किया, जिस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें कर रही थी। क्योंकि कुकीज़ बनाने के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है कि आपने बटर को बहुत अच्छा सा बीट करके फ्लफ़ी करना है, आइसिंग शुगर उसमें डालनी है, उसको भी अच्छा फ्लफ़ी करना है। तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को अपनी रेसिपी से बटर कुकीज़ बनाना ज़रूर बताऊँगी, तो आप लोग उससे भी ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि कुछ नया ट्राई करूँ। मैं हमेशा उनकी वीडियोज़ पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ देखती थी, उनके थंबनेल वगैरह देखती थी, लेकिन कभी मैंने उनकी कोई वीडियो ओपन करके नहीं देखी, कोई रेसिपी उनकी ट्राई नहीं की। तो आज मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है उनकी रेसिपी को ट्राई करने का। नो डाउट वो बहुत अच्छी शेफ़ होंगी और माशाल्लाह से कामयाब भी हैं। अल्लाह ताला उनको इससे ज़्यादा कामयाबी दे। ज़रूर उन्होंने बहुत मेहनत की होगी तभी वो आज इस मुकाम को पहुँची हैं। तो यहाँ भी मैं आज उनकी रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि किस तरह से उनके कुकीज़ बने हैं, उनकी रेसिपी कैसी है। और मैं साथ ही आपको बताऊँ कि मैं बटर कुकीज़ को विदाउट बटर बनाना आपको बताऊँगी, यानी हम बटर यूज़ ही नहीं करेंगे। जिस तरह से बेकरीज़ में कुकीज़ बन रहे होते हैं बटर कुकीज़, कोई बटर यूज़ नहीं करता, सब बटर एसेंस यूज़ करते हैं। और उसकी जगह वो क्या सीक्रेट चीज़ यूज़ करते हैं बटर की जगह, कि वो उनके बटर कुकीज़ बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो मैं वो रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। बटर का झंझट भी नहीं होगा कि आपने इतना महंगा बटर ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा। वैसे तो बटर कुकीज़ बनाने के लिए एक 100 रुपीज़ वाला नोज़ल आता है, वो ज़रा बड़े मुँह का होता है और थंब के ज़रिए उससे कुकीज़ निकाले जाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं नहीं बनाती हूँ बटर कुकीज़, इसलिए मैंने कुकी नोज़ल लिया ही नहीं है, क्योंकि ऐसे कुकीज़ या चीज़ें जिनमें बहुत ज़्यादा फ़ैट यूज़ होता है मैं नहीं बनाती, क्योंकि बच्चों की सेहत के लिए भी और ना ही मेरी सेहत के लिए अच्छा है, तो इसलिए अवॉइड ही करती हूँ ऐसी चीज़ें। लेकिन कभी कभार अगर मूड हो गया तो ट्राई भी कर लेती हूँ। तो यहाँ तक तो रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट थी, बहुत अच्छे कुकीज़ निकल रहे थे नोज़ल से, बहुत आसानी से निकल रहे थे, ना ज़्यादा फ़ोर्स लगानी पड़ रही थी और शेप भी बहुत ही प्यारा आ रहा था। क्योंकि इन कुकीज़ को बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ इसका बैटर होता है, बैटर का आसानी से निकलना होता है। तो ये बहुत परफेक्ट रेसिपी है, आराम से कुकीज़ निकल रहे थे और
क्योंकि इन कुकीज़ को बनाने के लिए अगर आपने किसी भी एक चीज़ का इंग्रेडिएंट्स को ज़्यादा या कम कर दिया ना, तो ये बैटर कभी भी इस तरह से नहीं निकलता, आपको बहुत प्रॉब्लम करता है, कुछ ना कुछ मसला हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट जा रही है रेसिपी, और ये कुकीज़ बेक होने के बाद भी बहुत ज़बरदस्त बने, बहुत अच्छे रोजेज़ बने, कलर भी बहुत प्यारा आया। लेकिन यहाँ मेरी लाइट कुछ ज़्यादा ही तंग कर रही थी, रोजेज़ को कुछ ठीक तरीके से दिखा ही नहीं पा रही थी। लाइट कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा वाइट हुई हुई थी क्योंकि डे था और काफ़ी ज़्यादा धूप का टाइम था, बट कलर बहुत प्यारा आया। नीचे से भी कुकीज़ परफेक्ट बेक हुए हुए थे, बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। और ये विदाउट ओवन बनाया, आपको पता है ना मैं विदाउट ओवन बेकिंग करती हूँ। तो अभी ये ठंडे भी नहीं हुए ठीक तरीके से, लेकिन इतना अच्छा इसमें आवाज़ आ रही है कुकीज़। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बट ग्राम में करिएगा मेजर, कप से बिल्कुल नहीं करिएगा, वरना आपके सारे इंग्रेडिएंट्स वेस्ट हो जाएंगे, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो आप लोग ज़रूर बनाएं, बट ग्राम में बनाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।